हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। राजनीति को प्रभावित करने वाले जो डायनेमिक्स हैं उसमें अक्सर बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे कि धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर जो राजनीति को प्रभावित करता है। जाति, जेंडर, स्टेटस, रीजनलिज्म, ये सब कुछ बहुत प्रभावित करते हैं। लेकिन आज के समय पर एक बहुत बड़ा पहलू बन चुका है जो पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है और उसको नाम दिया जाता है डेवलपमेंट का, नाम दिया जाता है वेलफेयर का। उसको हम लोग जानते हैं मुफ्त की सुविधाएं या फ्री वाइज के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी परेशानी जो दिखता कुछ और है और एक्चुअल में उसका पर्पस कुछ और है। वो हाथी के दांत जैसा है। हाथी के जो दांत होते हैं उनकी खासियत होती है, दिखाने कुछ और होते हैं, जो दो बड़े आपको दिखाई देते हैं, जबकि खाने वाले छोटे छोटे दांत ही होते हैं। उन बड़े दांतों को खाने के लिए यूज़ नहीं करता है। ये जो फ्री वाइब्स हैं या मुफ्त की योजना है, इनका पर्पस ही वही है। सरकारें दिखाती ये हैं कि हम लोग वेलफेयर कर रहे हैं, एम्पावरमेंट कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये चुनावी राजनीति का एक बहुत बड़ा टूल बन चुके हैं। हालांकि इनकी शुरुआत आज़ादी के बाद ही हो गई थी, लेकिन रिसेंट समय में जब से भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी का उदय हुआ, उन्होंने जो बिजली और पानी को मुफ्त में देने की घोषणा की, उसके बाद से इसकी बाढ़ आ गई, बौछार आ गई और हर एक सरकार ने इसको अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है या वेपन बना लिया है। हालांकि शुरुआत 1956 में तमिलनाडु से होती है। दक्षिण भारत में चावल फ्री में देना शुरू किया जाता है और दक्षिण भारत की राजनीति में विमेन को एम्पावर करने के लिए शुरू किया गया सिलाई मशीनों को मुफ्त में बांटना। अब इसका जो पर्पस है बड़ा सिंपल था कि हम महिलाओं को उत्पादक बनाना चाहते हैं और उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका राजनीतिक कोई भी लाभ नहीं है, लेकिन ये कन्वर्जन उनका पॉलिटिक्स में हुआ। ऐसे करके धीरे धीरे हर एक राज्य में आपको यही देखने को मिलेगा। आजकल एक नई कहानी चल रही है। महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ राशि उनको दी जाती है और उसी के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। क्या है, इसको देखते हैं। मुफ्त की सुविधाओं की असली कीमत, सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को सख्त चेतावनी। ठीक है, क्योंकि घाटे की अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं और उसके बाद भी हर एक राज्य कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि फ्री की वाइब्स यहाँ पे देना शुरू कर दे या फ्री में पैसा बांटना शुरू कर दे। देखो, अगर आप संविधान की यहाँ पे बात करेंगे तो संविधान को जब हम लोग पढ़ते हैं तो संविधान में DPSP में एक व्यवस्था की गई है जिसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। आप DPSP को पढ़ोगे तो DPSP में वेलफेयर स्टेट के फॉर्मेशन की बात की गई है। पर वेलफेयर स्टेट का जो आशा है बच्चे, वो क्या होता है? आप लोगों को सोशल और इकोनॉमिक एम्पावर कीजिए। सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं और सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के अंतर्गत आप एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए, डेवलपमेंट प्रोवाइड कीजिए और डिस्क्रिमिनेशन को दूर कीजिए। लेकिन सरकारों ने इसको ये करने की जगह क्या किया कि चुनाव जीतने के लिए जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को जीतने का एक बढ़िया साधन तलाश लिया और उसको यहाँ पे बोला जाता है फ्री वाइज, क्योंकि इसके अंतर्गत एक राशि देनी पड़ती है और ये शॉर्ट टर्म राशि है। इलेक्शन के पहले दो, बाद में बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी बड़ा जल्दी आपको देखने को मिल जाता है। आज पैसा दिया, कल इलेक्शन आपका। इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आता है और लॉन्ग टर्म है और यह इलेक्शन जीतने की कोई भी गारंटी नहीं होती है। इसीलिए वेलफेयर की जगह उन्होंने क्या किया कि हम एम्पावर का बहाना बनाते हैं और एम्पावर के बहाने के आधार पर अपनी जो राजनीति है, इस राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। और आज के समय पे भारत की हर एक राजनीतिक दल के द्वारा यही किया जा रहा है कि अपना जो राजनीति है, इस राजनीति को चमकाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वेलफेयर तो दूसरा एजेंडा हो गया है, वेलफेयर से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, ये खतरनाक स्थिति है। खतरनाक स्थिति क्यों है, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। खतरनाक स्थिति इसलिए है क्योंकि भारत की अगर आपसे कोई बात करेगा या हम अपने राज्यों की यहाँ पे बात करें, वो कोई भी राज्य क्यों ना हो, कोई भी राज्य क्यों ना हो, हमारे पास वैसे ही इतनी आबादी है, एक्सट्रीम पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन अधिक होने के कारण हमारे ऊपर वैसे भी रिसोर्सेज पर दबाव है और रिसोर्सेज का अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर आप उनको उपयोग नहीं करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो ये दबाव आपका और बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहली चीज़।
दूसरा, फिजिकल बर्डन भी यहाँ पर बढ़ता जाता है। जो फिजिकल बर्डन है बेटा ये भी बढ़ता जा रहा है। जो भार है ना, कर्जा है, ये कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकारें तो वैसे भी उधार में लेके चल रही है। हर किसी राज्य सरकार के पास 30-31% के आसपास कर्जा है अपनी ही जीडीपी का। जितना तुम्हारे पास संसाधन है उसका 31% के आसपास तो आप कर्जा लेके बैठे हो। तो कर्जा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है कि जो लोग हैं, जो जनता है, ये जनता आलसी होती जा रही है। जब सब कुछ चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो भाई हम क्यों कुछ भी करेंगे? तो जनता आलसी होती जा रही है। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अर्थव्यवस्था पे देखने को मिल रहा है। जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था में कहाँ से उत्पादन होगा? ना उत्पादन होगा, ठीक है, ना ही बेहतर तरीके से उपभोग होगा। और ये सारी चीज़ें बेटा कहाँ जाती हैं? ये सारी चीज़ें जाती हैं कि आपको अविकसित बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार अपनी शॉर्ट टर्म गोल को फुलफिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप एक पर्टिकुलर पैसा तो दे सकते हो, लेकिन इसके कारण ढेर सारे चैलेंजेस जो निकल के आ रहे हैं ये बहुत लंबे समय में इस देश की राजनीति को खोखला करके रख देंगे। जैसे विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे एक टूल जो अभी चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ्री की सुविधाओं के नाम पे आप देखो, मान लो आपने बिजली दे दी है ना, आपने बिजली दे दी, आपने पानी दे दिया, ठीक है, आपने पानी दे दिया, और आपने राशन तो मिल ही रहा है, ठीक है, राशन तो मिलता है, इसके साथ में हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है। अब आपने मनी और दे दी। ये सारी चीज़ें आपने अगर किसी को यहाँ पे फ्री दे दी तो कोई व्यक्ति क्यों काम करने के लिए जाएगा? इसकी बजाय इसका ऑप्शन क्या है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कीजिए। इसका समाधान क्या है? आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप रोजगार दीजिए। जब रोजगार देंगे तो इसके लॉन्ग टर्म फायदे आपको देखने को मिलेंगे। फायदे क्या देखने को मिलेंगे कि इनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, शैक्षणिक विकास होगा, हेल्थ बेहतर होगी, और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करा पाएंगे। इससे समाज विकसित होगा, इससे राज्य विकसित होगा, इससे देश विकसित होगा, और आगे जाके हम पूरी दुनिया को लीड कर पाएंगे। अगर मुफ्त की योजनाओं पर चुनाव जीते रहे तो कर्जा बढ़ता जाएगा। आप बेसिक सुविधाओं पे पैसा खर्चा नहीं करेंगे, आप इंफ्रा पे खर्चा नहीं करेंगे, तो फिर इससे इंक्लूसिवनेस नहीं आएगी, इससे ग्रोथ नहीं आएगी, इससे डेवलपमेंट नहीं आएगा, और हम गर्त में ही चले जाएंगे। देखो, अब यहाँ दो तरीके की राय आपको देखने को मिलेगी। एक तबका कहेगा सर हमको फ्री में मिल रहा है, आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ है बच्चे, आप जब तक किसी को कोई भी चीज़ फ्री में देते रहेंगे वो प्रयास करना शुरू नहीं करेगा, तो बदलाव नहीं आएगा। आपका जीवन निकल जाएगा रोटी, पानी, मकान और स्वास्थ्य के चक्कर में। राशन मिल ही रहा है, घर बना के दे दिया है, टॉयलेट बनाई दी है, कुछ पैसा मिल ही जाता है, जीवन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश का जो ह्यूमन रिसोर्सेज को आप बर्बाद कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग संसाधनों का एक्सट्रीम यूज कर रहे हैं, जिनको बैठकर हम गालियां देते हैं, जबकि गलती हमारी है। हमको सिर्फ जॉब चाहिए, हम स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते। हमको सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए, उस आधार पर हम सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे, हम डेवलपमेंट के आधार पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो ये बदलाव का समय है, सरकार को ही बदलाव लाना चाहिए, हमको अपनी मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए, और देश को बेहतर बनाने के लिए सबको काम करना चाहिए। सबका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी राय क्या है इसको लेकर, आप मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे वर्डिक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। ठीक है, मैंने आपको मेरी राय आपको यहाँ पे बता दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की इस कहानी को जरा समझने की कोशिश करते हैं, वो आपसे क्या कहता है। देखो, ठीक है, मुफ्त का दायरा एक फिसलन भरी ढलान है, बेटा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ भोजन से इसकी शुरुआत हुई, मील से इसकी शुरुआत हुई, और मील में आप सबको पता है कि यहाँ पे राशन दिया जाता है। सरकार सबको पीडीएस के थ्रू फूड सप्लाई शुरू करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी फैमिली जो काफ़ी पुअर हैं, जिनके पास रहने खाने की दिक्कत नहीं है, सरकार उनको अगर राशन दे देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने देखा कि जो सरकार के द्वारा स्कूलों में साइकिल यहाँ पे देना शुरू किया। अब मुफ्त की बिजली, और इसके बाद हम लोग नगद कैश ट्रांसफर की तरफ चल रहे हैं। आज के समय पे हर एक चीज़ फ्री तो मिल रही है, फिर कोई क्यों काम करेगा? और काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? और देश को आगे बढ़ाने के लिए इस फ्री के कल्चर को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। हम उस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ मुफ्त है, सीजीआई की टिप्पणी है, इस बात को ध्यान रखना।
राज्य का खजाना कमाई बनाम खर्चा। देखो आधा हिस्सा तो ऑलरेडी बेटा कहाँ चला जाता है, आधा हिस्सा बेटा आपका ऑलरेडी कहाँ चला जा रहा है, हमारी सैलरी और अलाउंसेस पे चला जा रहा है। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि जो 50% के आसपास पैसा है, ये 50% के आसपास पैसा कहाँ जा रहा है, सैलरी और अलाउंसेस पे जा रहा है। अब बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, अगर ये मुफ्त की स्कीमों में, अगर आप इनको फ्री स्कीमों पे देना शुरू कर देंगे, फ्री स्कीमों पे देना शुरू कर देंगे, तो डेवलपमेंट के लिए बेटा पैसा ही नहीं है। डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है तो एक बात ध्यान रखना, ना तो आपके पास इंफ्रा आएगा, ना ही इंडस्ट्री आएगी, ना अच्छा हेल्थ होगा, ना अच्छी एजुकेशन होगी, और गलगोटिया जैसी हमको बहुत सारी यूनिवर्सिटी और देखने को मिलेंगी, क्योंकि पैसा ही नहीं है डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए अगर आप राज्य को डेवलप बनाना चाहते हैं, अपने स्टेट को डेवलप बनाना चाहते हैं, कंट्री को डेवलप बनाना चाहते हैं, तो हमको इस फ्री की मानसिकता को रोकना पड़ेगा। नहीं तो भारत के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो यही है कि अब हमको सब कुछ फ्री मिल जाए, हमको कुछ नहीं करना पड़े। एक व्यक्ति आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और हमारी सारी जीवन को बदल कर रख देगा। इंफ्रा में विकास चाहिए तो इन सब को बंद करके आपको इंफ्रा पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। सीजीआई का अहम सवाल है, कुल राजस्व का 25% हिस्सा राज्य के विकास कार्यों पर क्यों खर्च नहीं होता है? फिजूल खर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होता है। आर्थिक विकास बाधित होगा तो सामाजिक विकास बाधित होगा, आप डेवलप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। फिजूल खर्ची क्यों करनी है, मुफ्त की योजनाएं क्यों चलानी है? जो लोग कैपेबल हैं वो भी इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि कार्ड ही तो बनवाना है, कोई भी बनवा लेता है, करप्शन इतना है, पैसा फालतू खर्चा हो रहा है। देखो पीडीएस सिस्टम नेसेसिटी है, दीजिए, क्योंकि किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। आवास योजना आपने दिया गरीबों को, वो ठीक है, पर हर चीज फ्री में नहीं दे सकते ना। शिक्षा फ्री कर दीजिए, स्वास्थ्य फ्री कर दीजिए, बाकी हर चीज के लिए फिर आपने लोगों को कैपेबल करना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, जिससे उनका विकास हो, देश का विकास और भविष्य का विकास हमको देखने को मिले। क्या चुना जा रहा है? देखो आज की हकीकत क्या है, ये साइकिल मिल जाए, पानी मिल जाए, फ्री राशन मिल जाए, ये बहुत कड़वी सच्चाई इस स्लाइड में आपको दिखाई दी जाएगी। हर कोई इसकी वकालत करता है, नेता से लेकर जनता तक वकालत करती है। हमको क्या चाहिए? हमको पानी मुफ्त में चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको बिजली मुफ्त में चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको राशन मुफ्त में चाहिए। और इन सबके साथ में थोड़े समय बाद सरकार, देखो सरकार ने गैस फ्री कर ही दिया है, सरकार हाउसिंग प्रोवाइड कराती है, सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना को लॉन्च कर ही दिया है, ठीक है, वाटर आपको प्रोवाइड कर ही रही है। ये जो गैस, हाउसिंग और वाटर, ये ठीक है, पर फ्री में क्यों प्रोवाइड करना है सबको? एक मिनिमम चार्ज भी तो लिया जा सकता है ना। इससे लोगों को आलसी बनाते जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो स्कूल हैं ये बहुत अच्छे होने चाहिए, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रोड इंफ्रा बहुत अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम जब इस पे फोकस करेंगे तो इससे देखो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और सारी चीज़ें बेहतर होंगी, देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। हम इसके चक्कर में इसको खो दे रहे हैं और ये काफ़ी ज़रूरी है, फ्यूचरिस्टिक है, हमने ध्यान रखना है। ठीक, किसे मिल रहा है लाभ? बड़े जमींदारों को भी मुफ्त की बिजली मिल रही है, जो वहन कर सकते हैं उन्हें मुफ्त क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपनी चुनावी राजनीति को चमकाने के लिए आप हर किसी को पैसा दे देते हैं, जैसे किसी सरकार की स्कीम है लाडली बहना, ये बहना वो बहना, उन महिलाओं को भी पैसा मिल रहा है जो कैपेबल इनफ है। किसानों को मुफ्त में बिजली उनको भी मिल रही है जो कैपेबल इनफ है। आपने फ्री देना है, एटलीस्ट उनको दीजिए जो इसके हकदार हैं, सबको नहीं देना है। और मेरा मानना है देना ही क्यों है, आप लोगों को कैपेबल बना दीजिए ना, आप एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दीजिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दे दीजिए। कहाँ से दिक्कत होगी? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जरूरी चीज़ पे जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फ्री वाइब्स हमको नहीं चलानी है, मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बांटनी है, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और एक बहुत ही भयावह स्थिति से हम लोग अभी यहाँ पे गुजर रहे हैं। पैसा किसका है समझो, ये टैक्स का पैसा है, इसका भुगतान कौन करेगा? मुफ्त की योजनाओं में जा रहा है। देखो आम आदमी टैक्स पेयर है, राजस्व राज्य खजाने में पहुंचता है और यहाँ से सीधा ये मुफ्त की योजनाओं में चला जाता है। इसकी कीमत कौन देगा? एक टैक्स पेयर जो आपसे सवाल पूछता है उसका जवाब कौन देगा? और फिर बोला जाता है कि लोग भारत में टैक्स नहीं देते। भाई लोग भारत में टैक्स कैसे दें, कर कैसे दें?
उनको पता है कि उनके कर का उपयोग किया जाना है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल है। ठीक, घोषणाओं का समय चुनाव के ठीक पहले योजना क्यों घोषित की जा रही है, ध्यान रखना। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल कुछ नहीं। इलेक्शन ईयर जैसे ही आएगा ये इस तरीके से बेटा अनाउंसमेंट हो जाते हैं। इसको हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये वेलफेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको वेलफेयर तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये वेलफेयर है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? ये इलेक्शन फेयर है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन को जीतने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और इनको हमको रोकना चाहिए। आपकी इसको लेकर क्या राय है, आप मुझे बताइएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, हलफनामा राज्यों को बताना होगा कि धनराशि कहां से आएगी। स्रोत, मुफ्त की योजनाओं के लिए फंड का सोर्स क्या है, और पुनर्विचार। राजनीतिक दलों को विचारधारा बदलने की जरूरत है, इस पे आपने काम करना पड़ेगा। अभी तमिलनाडु का मामला था, इस बात को ध्यान रखना, और ये एक गंभीर मामला है, कब तक चलता रहेगा, शायद जब तक देश बर्बाद नहीं हो। हमें इसको रोकना पड़ेगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखो भाई, यहाँ पे आपको मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पे पीडीएफ मिल जाता है, यहाँ आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे आपका एक फ्री मॉक टेस्ट है यूपीएससी का, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। और ये हमारे बैचेस हैं, जैसे 27 का जो बैच है बेटा, इस प्राइस में नहीं, जीआरएस लाइव कोड के साथ आपको 10,999 रुपये मिल जाता है 11,000 रुपये में। और 28 का जो बैच है वो 32,000 नहीं, ये आपको मिल रहा है मात्र 27,000 रुपये में जीआरएस लाइव कोड के साथ। इसमें एनरोल कीजिए। मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।